सिलोड़ी आंचल प्रभात पत्रिका और आंचल पत्रिका का खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच लेकर आया हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच। दिल्ली एनसीआर में लाखों उत्तराखंडी प्रवासी समाज की आवाज़ को बुलंद करता है पहाड़ी मंच। उत्तराखंड प्रवासी समाज की संस्कृति, धरोहर और परंपराओं को संजोए हुए है पहाड़ी मंच और निरंतर उत्तराखंड की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा पहाड़ी मंच। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच। चलिए आज के सफ़र पर। श्री आद्य कत्यानी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर, जहां पर हजारों की संख्या में भक्तगण मां कत्यानी के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के देवभूमि के नागेंद्र देवता भी यहीं छतरपुर मंदिर के पीछे विराजमान है। यहाँ पर इनका भव्य मंदिर है। अंबेडकर कॉलोनी में गढ़वाल मोहल्ले के बीच यह गली आप देख सकते हैं जो श्री नागेंद्र देवता के मंदिर की ओर जाती है और यहाँ पर विराजमान है नागेला देवता। जी हाँ, पहाड़ी में उन्हें नागेला देवता कहते हैं और भक्तगण यहाँ पर भी हजारों की संख्या में पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे। और आज हम जो है छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरपुर वार्ड के अंबेडकर कॉलोनी में गढ़वाली मोहल्ले में पहुँचे हैं, जहाँ पे श्री नागेंद्र देवता का थान मौजूद है। और आपको बता दें, श्री नागेंद्र देवता यहाँ पे विराजमान है और दूर दूर से भक्तगण यहाँ पे आते हैं। यह छतरपुर में स्थित है और लगातार जिस तरह से अब लोग धीरे धीरे भक्तगण यहाँ मंदिर पे पहुँच रहे हैं, लोगों की आस्था मंदिर के प्रति बढ़ रही है। लगातार यहाँ पे जो है आपको बता दें, दूर दूर से लोग आते हैं और श्री नागेंद्र देवता के मंदिर में दर्शन करते हैं। साथ ही आपको बता दें, नागेंद्र देवता को जो है पहाड़ी भाषा में नागेला देवता कहते हैं और लगातार यहाँ पे मंडाण होते हैं, नवग्रह के यज्ञ होता है, साथ ही भंडारा होता है। जो भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और नागेंद्र देवता का आशीर्वाद लेते हैं। आज हम जो है आपको बताएंगे कि नागेंद्र देवता किस तरह यहाँ पे विराजमान हुई, किस तरह से भक्तगण आते हैं। आपको मंदिर में ले चलेंगे और मंदिर को भी आपको दिखाएंगे और ख़ासतौर से जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड प्रवासी समाज अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, अपनी परंपराओं को संजोए हुए, दर्शाता है कि उत्तराखंड समाज में आज भी जो है पहाड़ी अपना जो रीति रिवाज है उनको भूले नहीं है, उनको संजोए हुए हैं। वो साक्षात दिखता है छतरपुर पहाड़ी के गढ़वाल कॉलोनी में, जहाँ पे नागेंद्र देवता का यह थान मौजूद है। तो आइए चलिए हमारे साथ और हम दिखाते हैं आपको श्री नागेंद्र देवता का मंदिर। प्रवास में रहते हुए भी उत्तराखंड प्रवासी समाज अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहरों और वहाँ के देवी देवताओं को संजोए हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ परंपराओं के अनुसार यहाँ पूजा पाठ होती है। भक्तगण हजारों की संख्या में पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं। पहुंच चुके हैं श्री नागेंद्र देवता के धाम पर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आज भी यहाँ के लोग संजोए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे साज के साथ श्री नागेंद्र देवता का मंदिर है, ध्वजारोहण ऊपर किया हुआ है। श्री नागेंद्र देवता का थान यहाँ पे जो है मौजूद है। पे दूर दूर से आते हैं, अपनी पारंपरिक ढोल दम्मे गाजे बाजे के साथ मंडाण लगते हैं। फौजी आते हैं यहाँ पे और लगातार डोली नाचती है और डोली नाच के लोगों को आशीर्वाद देती है। और जिस तरह से धीरे धीरे अब श्री नागेंद्र देवता की मान्यता दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ के इस स्थान से परिचित होते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि श्री नागेंद्र देवता के धाम पर लोग धीरे धीरे पहुँचते रहेंगे। ये हमारे उत्तराखंड की एक धरोहर है और दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से यहाँ पे संजोए हुए हैं, आपको बता दें ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। भक्तगण यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे जो है छत्र भी चढ़ाया गया है। साथ ही आपको बता दें, अंदर भी दिखाते हैं हम मंदिर को, आइए हमारे साथ। और लगातार जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक घंटियाँ लगी हुई हैं, नागेंद्र देवता वहाँ पे विराजमान है। सारे मंदिर जो है यहाँ पे जो है भगवान की पूजा अर्चना होती रहती है। सुबह के समय पे यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, भक्तगण यहाँ पे पहुँचते हैं और लगातार जिस तरह से भक्तगण यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। मनोकामनाओं को पूरी करने के बाद यहाँ पे भक्तगण जो है जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो श्री नागेंद्र देवता से जो है आशीर्वाद लेते हैं और भंडारा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो भी प्रवासी समाज रहते हैं, अगर वो आसपास हैं तो जरूर एक बारी जो है श्री नागेंद्र देवता के थान पे पहुंचे, आशीर्वाद लें और उम्मीद करते हैं कि नागेंद्र देवता उनकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। हम पहुंचे हैं छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरपुर वार्ड के अंबेडकर कॉलोनी के गढ़वाल मोहल्ले में, जहां पर विराजमान है श्री नागेंद्र देवता का धाम। और आपको बता दें कि श्री नागेंद्र देवता का धाम पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे विराजमान है और दूर दूर से भक्तगण यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी हमारे साथ जो है धाम के पासवा जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत करी, किस तरह से वो यहाँ पे जो है पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से भक्तगण आते हैं और क्या मान्यता है श्री नागेंद्र
देवता की और क्या विश्वास उनको है और किस लिए उन्होंने यहाँ पर मंदिर विराजमान किया है, इन सब बातों पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पासवा जी, आइए जानते हैं उनसे। पासवा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी चिरोन जी, पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये मुहिम चलाई। और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति जो सब जो उससे रूबरू हों, जैसे हम नागेंद्र देवता के मंदिर में इस टाइम जो है नागेंद्र देवता को लोग जाने और जो उसके मंदिर में आए और जो है अपनी संस्कृति को देखें कि जो हमारी संस्कृति हमारे पीछे बुजुर्गों ने जो छोड़ी जो है उस संस्कृति में चले उसको देखें, उसका मान सम्मान करें। तो ये चीज़ें जो है होनी चाहिए और इससे एकजुट होना चाहिए हम सभी को। तो इसीलिए मैं जो हूँ इस बारे में आपको अभी बताऊँगा नागेंद्र देवता के बारे में। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दिल्ली एनसीआर में आपने जो है अंबेडकर कॉलोनी में ये कैसे विराजमान करा, क्या आपकी सोच थी जिसके पीछे कि आपने यहाँ पे धाम स्थापित किया? देखिए ये देवता है, ये जो इसके देवता का जो मेन पौराणिक धाम है वो तो जो है बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से जो देवता लक्ष्य की भूमि बजरा की गादी जो रुद्रप्रयाग में है जो पौराणिक धाम है नागेंद्र देवता का। तो नागेंद्र देवता जो है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला है और जो है देवता जैसे मेरे सपने में आया कि देवता ने बोला कि जो है मेरा जो है एक मंदिर दिल्ली में बनाया जाए। तो दिल्ली में बनाया जाए तो हम सब लोग जो है और जो उसके भक्त थे सब मिलिए चर्चा ये कि भाई देवता का जो है मंदिर दिल्ली में बनाए। देवता जो है हमारे लिए दिल्ली में भी आ गया है। तो जो है हम सब लोगों ने मिलजुल के जो है देवता का ये मंदिर बनाया और जो है आप देख ही रहे हैं कि भाई हर 6 महीने में जो है देवता के पूजा होती है, डोली नाचती है। और नागेंद्र देवता के साथ जो और देवता रहते हैं जैसे घनियाल हो गया, नागरजा हो गया, नागभूत देवता हो गया, नरसिंह देवता हो गया और इसकी जो शक्ति है वो जो है माँ भगवती जो है जगदी माता राय राजेश्वरी जो है नागेंद्र देवता की शक्ति है। तो अब हम जो अब नई पीढ़ी जो आ रही है तो नई पीढ़ी जब इन चीज़ों को देखती है ढोल दमों में देवता को नाचते हुए तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। वो कहते हैं कि हमने ऐसे कभी देखा नहीं है, देखा भी तो हमने उत्तराखंड में देखा। तो उनको खुशी होता है कि हमारे लिए हमारे दिल्ली में जो है नागेंद्र देवता धाम है जो हमारा उत्तराखंड ही है। तो लोग जुड़े और जो है देवता ने बहुत ऐसे हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता और जो मुझे याद नहीं कि सबकी मनोकामनाओं को भी उसने पूर्ण करा। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी जो है आप उत्तराखंड की धरोहरों को संजोए हुए हैं। यहाँ पे श्री नागेंद्र देवता का धाम आप लोगों ने बनाया हुआ है। किस तरह के यहाँ पे भक्तगण आते हैं, किस तरह की पूजा पाठ होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए भक्तगण तो सभी भक्तगण हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि भक्तगण नहीं, सभी भक्तगण हैं। कोई दुखी है कोई सुखी है तो सभी देवता के पास आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। और जो है ये भी नहीं है कि भाई देवता से मांगा तो तभी उसके पास आना नहीं। पर हमारे उत्तराखंड जो प्रवासी जो भाई लोग हैं ये भी सब एकजुट होकर देवता की पूजा को करते हैं। और जो है देवता सपने में भी बता देता है कि भाई आप ऐसा करो, या किसी में कोई परेशानी विपदा आने वाली है तो देवता बताता है कि भाई तुम मेरे धाम में आओ, जो है मैं तुम्हारे उस विपदा को हरण करूँगा, तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे भी मैंने देखे और ऐसे ऐसे भी मैंने सुने किस्से की जो जिनको जो है ये उम्मीद नहीं थी कि भाई कि मेरी जो है ये अंतिम सांसें, तो वो भी मैंने ऐसे भी देखा कि देवता ने जो है उनको भी जो है जीवन दान दे दिया। जीवन दान दे, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये जो है इतनी भी मैं मतलब बता नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि देवता ने क्या क्या चमत्कार करे। किस तरह की पूजा पाठ होती है यहाँ पे? हमने सुना है कि यहाँ पे 9 पहर का यज्ञ होता है, दूर दूर से भक्तगण आते हैं, डोली नाचती है यहाँ पे, गांव से ओजी बुलाते हैं, आप मंडाण लगते हैं यहाँ पे। किस तरह का माहौल रहता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए कई तो ऐसा भी होता है कि कई लोगों की अपनी मनोकामना भी होती है कि देवता हमारी ये मनोकामना हो तो हम जो है 9 पौर कराएंगे। तो ऐसे तो हम लोग जो है मिलजुल के हर 6 महीने में 9 पौर करते हैं, मतलब साल में 2 बार हम 9 पौर करते हैं। पर हाँ अदरवाइज कहीं अगर कोई ऐसा हो कि उसने बोला कि भाई मैंने जो है मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो देवता मैं जो हूँ आपका 9 पौर का यज्ञ मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। तो ऐसे भी कराते हैं लोग। फिर जो है गाँव में जो है गाँव से जो है देवता के दास आते हैं। कई बार मुझे दासों ने ये भी बताया कि जैसे हम यहाँ पूजा के लिए सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे तो देवता जो है उनके सपने में चले जाता है कि भाई चलो मेरे दास दिल्ली पहुँचो और मुझे मेरे जो है ढोली में मेरा जो है मुझे ढोल बाजनों के साथ नचाओ खिलाओ। तो देवता की डोली आती है, देवता डोली में आता है, विराजमान होता है और जो उसके पसवा लोग हैं जिन पर देवता अवतरित होता है वो सब लोग जो है इकट्ठे होते हैं। जैसे घनियाल का पसवा हो गया, नागरजा का हो गया, नरसिंह का हो गया, नागुआ हो गया। तो ये सारे जो है पसवा लोग इकट्ठे होते हैं जो इन पे फिर देवता अवतरित होते हैं। तो वो नागेंद्र देवता के ही साथ नाचते हैं वो देवता लोग जो।
और इसमें जो है नागेंद्र देवता के वीर भी हैं, उनके साथ माँ भगवती भी चलती है जो उनकी शक्ति है। तो ये हमने जो है ये चीज़ें अपना ये कल्चर, अपनी संस्कृति को जो है ये अपना नागेंद्र देवता ने हमें सिखाया कि अपनी संस्कृति को बचाओ और उसको जो है आगे मेरी जो पीढ़ी जो आ रही हैं इन पीढ़ियों को भी रूबरू कराओ कि भाई हमारे देवी देवता जो है हमारे देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं। कि जिस टाइम डोली नाचती है यहाँ पे मंडाण लगते हैं उस समय जो है जो भी अपनी मनोकामना मांगता भक्त वो मनोकामना उसकी पूरी होती है, जिस कारण दूर दूर से जो है भक्तगण यहाँ पे पहुँचते हैं। क्या मान्यता है, थोड़ी बताएं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर जैसे यहाँ पे भीड़ होती है, जब भीड़ होती है तो भीड़ में क्या है, कोई अपने मन में कुछ ऐसे बोल रहा है, मतलब मन में अपने सिमरन कर रहा है देवता का कि भाई देव मेरे को ऐसी परेशानी है, मेरे पास देवता है, मेरे सामने आता है कि नहीं आता, तो डोली उसी के पास चले जाती है। वो शक्ति जो है हमने सबने जो लोगों ने देखा वो भी है। तो ये भी बहुत बड़ी वो है हमारे उसमें कि जहाँ भक्ति वहाँ शक्ति है नागेंद्र देवता की। तो नागेंद्र देवता के ऐसे हजारों धान उसके सिद्ध पीठ हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, और हजारों भक्त हैं देवता के हर जगह में जो है शिवपीठ पौराणिक मंदिर जो है स्थापन उसके देवता की हो रही है। रुद्रप्रयाग बजरा की जो मैंने आपको बताई गादी थी देवता की। उसके बाद वो हमारे दादाजी जो थे इंदर सिंह बरतौल जो थे वो पुजारी थे नागेंद्र देवता के। तो मैं श्रेय ज़्यादा अपने दादाजी को देता हूँ कि जब हम छोटे थे हम देखते थे कि हमारे दादाजी ये क्या कर रहे हैं। जब वो पूजा करते थे देवता को स्नान कराते थे तो उनकी पूजा करते थे, तो हमें दादाजी बताते थे कि भाई हमारे इष्ट देवता हैं और जो है ये हमेशा इनको याद रखना और अपनी पीढ़ी को भी बताना, ये तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी देवता जो है चलता रहता और जो है ये रक्षा करता है, भला करता है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके मैं बारे में याद भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता हूँ कि देवता ने बहुत लोगों को ऐसा करा कि उनको दुखों से उबारा, उनकी जो है उनकी हर समस्याओं का हल निकाला देवता ने। जो वो जगह जगह परेशान हुए तो जो है देवता ने जो उनका हल निकाला वो एकदम से जो है उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब जो है दिल्ली एनसीआर में नागेंद्र देवता धाम की जो है प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग पहचान रहे हैं, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर सही जो है उत्तराखंड से भी और दूर दूर से जो है भक्तगण यहाँ पे आते हैं। क्या लगता है कि नागेंद्र देवता का आशीर्वाद सब पे बन रहा है और धीरे धीरे नागेंद्र देवता के थान पे लोग पहुँच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो सलोनी जी तो आपने बहुत अच्छी बात कही और इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं जो आपका भी धन्यवाद देता हूँ और आंचल पत्रिका का भी देता हूँ, और जो आपने मुहिम निकाली इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभारी रहूँगा कि आप लोगों से ही जो है ये आज जो है और भक्त भी जो है और नए, जैसे मेरे पास कईयों के फ़ोन भी आते हैं, कई लोग आते भी हैं कि जो है हमें यहाँ आना है जो है, तो वो कई लोग ऐसे विचार करते हैं कि हमें आना है, तो कई बार किसी समस्या से रुक जाते हैं। तो मुझे पूछते हैं कि भाई हम क्यों नहीं आ पा रहे नागेंद्र देवता के पास, हम तो वहाँ आने के लिए कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलता, देखो अभी नागेंद्र देवता का आपको बुलावा नहीं, जैसे आपको बुलावा आएगा आप तुरंत यहाँ पहुंचो। अगर होता ऐसी है कि जब नागेंद्र देवता का बुलावा है तो तुरंत यहाँ पे आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो उनका देवता समस्याओं का हल कर देता है। तो वो जब मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता खुशी होती है कि वो मुझे दुआएं भी देते हैं कि जो है हम जो है आपका बहुत बहुत हुआ है। मैं कहता हूँ मेरा नहीं, नागेंद्र देवता का जो भी, भाई देखो आप सब एकजुट रह के रहें और जो है देवता की भक्ति करते रहें। आस्था और विश्वास का प्रतीक है श्री नागेंद्र देवता का धाम, जो कि छतरपुर विधानसभा के छतरपुर वार्ड के अम्बेडकर कॉलोनी में विराजमान है। आपने देखा कि पासवा जी ने जो है हमें इसकी कहानी पूरी बताई, किस तरह से यहाँ पे ये विराजमान हुई, भक्तगण किस तरह से आते हैं और जिस तरह से भक्तों का आप यहाँ पे तांता लग रहा है। लगता है कि धीरे धीरे जो है श्री नागेंद्र देवता का धाम धीरे धीरे अपनी प्रसिद्धि की ओर बढ़ रहा है, लोग इसको पहचान रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड की धरोहरों को दिल्ली एनसीआर में ये संजोए हुए हैं और उत्तराखंड समाज का कितना इनको सहयोग मिलता है, क्योंकि लाखों की संख्या में उत्तराखंड समाज दिल्ली एनसीआर में रहता है, तो कितना सहयोग उनको लगता है उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा पहाड़ी मंच।
ब्रेक के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच में, और आप देख रहे हैं इसे आंचल प्रभात पत्रिका और आंचल पत्रिका न्यूज पर। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड की धरोहरों को, उत्तराखंड की संस्कृति को और उत्तराखंड की आवाज को आप तक पहुंचाएं, और जन जन तक आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। हमारी पूरी टीम निरंतर दिल्ली एनसीआर में जो है इस तरह की आवाजों को ढूंढ रही है और लगातार आप तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज जो है हम जो है श्री नागेंद्र देवता के धाम पे पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद अब फिर से शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और जानते हैं पासवा जी से कि किस तरह से उत्तराखंड समाज का सहयोग मिल रहा है। लाखों उत्तराखंडी प्रवासी समाज दिल्ली एनसीआर में रहता है, किस तरह से वो उनके साथ तालमेल बनता है उनका। और एक बार फिर से आपका स्वागत है पासवा जी हमारे खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। अब नागेंद्र देवता के साथ जो है बहुत लोग जुड़ रहे हैं, जैसे आय नगर हो गया हमारे दिल्ली एनसीआर से, और भजनपुरा हो गया, करावन नगर हो गया, आपका खानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया। मतलब बहुत अब लोग जुड़ने लगे, एकजुट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नागेंद्र देवता के बारे में प्रसिद्धि हो रही है। और इसका भी श्रेय फिर मैं आप ही को देता हूँ, दीप जी और सलोड़ी जी, जो आपका आंचल पत्रिका ने जो है इसका एक तरफ से देखा जाए तो अपने उत्तराखंड संस्कृति की मुहिम है चलाई, जो आपने कि लोगों को जागरूक करना। जैसे हमारी आज की पीढ़ी है, ये जो है आती जरूर है, आते हैं, करते हैं अपना, पर ये कि पूरा समर्पित होके करें। मेरे कहने का मतलब कि पूरा समर्पित हो अपनी संस्कृति पे, बिल्कुल कि भाई देखें कि हमारे संस्कृति जो है इसको आगे बढ़ावा तो दें, इसको यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में जो है उत्तराखंडी समाज रहता है। कई संस्थाएं यहाँ पे मौजूद हैं, कई बुद्धिजीवी लोग संस्कृति पे काम करते हैं। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है कई लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं। क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर में लाखों उत्तराखंडी समाज रहता है, उनका क्या सहयोग मिलता है? और जब उनसे बातचीत आप करते हैं और श्री नागेंद्र देवता के धाम के बारे में बताते हैं तो क्या लगता है कितना सहयोग उन लोगों का मिलता है आपको? सरोड़ी जी, इस बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो, जो सत्य है वो ये है कि पहले तो कोई संस्था से हमारा वो नहीं है। हाँ, ये है कि जब देवता का, जैसे देवता के भक्त आए, वो जुड़े एक दूसरे से, जो है जानकारी हो कि भाई कहाँ पे नागेंद्र देवता का धाम है, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, हमारी ये समस्याएं, उनका समस्याओं का देवता ने हल करा, तो एक तरफ से वो जुड़ गए। वो जुड़ने के बाद जो है वो उनको ये पता चलता है कि भाई देवता के हर 6 महीने में जो है पूजाएं होती हैं, यज्ञ हो रहे हैं देवता के, भंडारा हो रहा है देवता का। तो वो ये कहते हैं कि भाई जो हमसे सहयोग हो आप हमें जरूर बताएं, और जो है हमें इस धर्म कार्य के लिए आप पीछे ना करें, हमें हमेशा आगे रखें। तो ये भी एक अच्छी बात है और जो है प्रसन्नता की बात है कि जो है एकजुट होकर सब लोग जो है अपने दिल्ली एनसीआर से जो है एकजुट होकर जो है ये देवता का जो पूजा हो गया, उसके यज्ञ हो गया, उसके भंडारा हो गया, ये अपनी संस्कृति को जो है इसको बढ़ावा दे रही है। हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में जो है उत्तराखंड धरोहर काफ़ी सारे हैं, चाहे बद्रीनाथ मंदिर लगा लें, आप केदारनाथ जी का मंदिर लगा लें, गोलू देवता जी का मंदिर लगा लें, कई इस तरह के मंदिर हैं यहाँ पे। अब तो धारी देवी की डोली चलती है, साथ ही जो है मां नंदा की डोली चलती है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। आस्था, क्या लगता है कि उत्तराखंड समाज आस्था से कितना जुड़ा हुआ है, और क्या लगता है कि उतना उत्तराखंड के देवी देवताओं को उत्तराखंड समाज प्रवास में भी संजोए हुए? बिल्कुल संजोया दीप जी, बिल्कुल संजोया हुआ और समझना चाहिए। देवता देखो, कहते हैं 33 कोटि देवता, तो हमारे उत्तराखंड के जो आपने देवी देवताओं का नाम लिया, हम तो कहते हैं मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ, सिर झुकाता हूँ, और सब जगह जाएं। मैं ये नहीं बोलता कि आप नागेंद्र देवता, जहाँ मतलब आपको लग रहा है, आपको जहाँ खींच हो रही है, कहने का आपका मन जो है कि मन का वो एक उत्सुकता होती है कि भाई मैंने वहाँ जाना है, तो जो है वो जाएं वहाँ पे और जो है दर्शन करें, अपने श्रीनाम से मन्नत, जो भी उनकी मनोकामनाएं उसको वो जो है भगवान पूर्ण करेंगे। तो नागेंद्र देवता ये नहीं बोलता कि आप उधर मत जाओ, इधर नहीं जाओ, वो तो भाई सब भगवान तो एक ही है, पर रूप अनेक है, उसके कहने का मतलब ये सबसे पहले वो देखना चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड प्रवासी समाज हमने देखा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, अपनी संस्कृति के लोकगीतों पे जो है एंजॉय करता है, और हर जगह जो है साल में काफी सारे कार्यक्रम उत्तराखंड संस्कृति के द्वारा किए जाते हैं। तो क्या लगता है कि प्रवास में जिस तरह से उत्तराखंड समाज अपनी संस्कृति को संजोए हुए है, अपनी संस्कृति को बचाए हुए है, कितना अहम रोल निभाता है प्रवासी समाज? क्योंकि अगर प्रवास में लोगों को मालूम नहीं चलेगा अपनी संस्कृति के बारे में, तो वो कैसे जागरूक होंगे? तो उस पर क्या सोचा आप? देखिए, जो हमारे दीप जी, आपने बहुत अच्छा वो करा कि जो हमारी संस्कृति जो सब जगह जो चल रही है, इसकी मुहिम जो है
तो इसमें सब जो है आज के युवा पीढ़ी भी जो जुड़ रही है, अच्छी है, बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। जो धार्मिक कार्य भी हैं और जैसे अभी जो भी हमारा जो मेला कौतिक जिसको हम बोलते हैं वो भी लग रहा है, वो भी अच्छी बात है, अच्छा है, वो भी उसमें भी जाना चाहिए। तो मेन जो हमारा जो मेन जो है हमारे जैसे हमारे धार्मिक जो हमारे देवी देवता हैं, इनको जैसे इनके पास इनके शरण में रहना, इनके शरण में जाना, तो कहते हैं ना कि जब सद्बुद्धि है तो तभी सब कुछ है, तभी सब कुछ आदमी को पता लगेगा। भाई जब हमारे पास हमें ज्ञान आएगा, जो हमारा गुरु होगा, तो हमारे गुरु जैसे नागेंद्र देवता हमारे गुरु हो गए, तो गुरु के बिना जो है शिष्य अधूरा है। शिष्य तभी जब गुरु होगा तभी शिष्य बनेगा, तभी उसको सद्ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है गुरु से प्राप्त होती है। तो गुरु नागेंद्र देवता सिखाया कि भाई ऐसा करो, तो हम जो है कर रहे हैं। जैसे हमारी पीढ़ी जैसे पहले करते हुए आई वैसे हमने करा और आगे भी करते रहेंगे। और नई पीढ़ी को भी यही बोलते हैं कि भाई तुम जो है इसको मन तन मन से जो है अपने समर्पित हो जाओ देवता के। ठीक। यहाँ पे आए, अपनी समस्याओं को लेके आए, तो वो घर से अपने चावल लेके आए। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि काफी सालों से आप यहाँ पे विराजमान है धाम नागेंद्र देवता का। क्या लगता है कि इतने सालों की तपस्या और आप लोगों का सहयोग, सारे लोग मिलजुल कर जिस तरह से यहाँ पे अपनी संस्कृति को संजो के रखे हुए हैं, क्या लगता है कि वो मुकाम जिसका आपने सोचा था कि लोग जुड़ते चले जाएंगे, ये एक प्रसिद्धि पालेंगे, और अब जाकर क्या लगता है कि वो सफलता मिली है, या अभी भी कहीं थोड़ा आपको लगता है कि अभी भी जो है भक्तगणों तक हम पहुंच नहीं पाए पूरी तरीके से, उसके लिए क्या है? देखिए दीप जी, जो आपने अभी ये बात बोली बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है। ये हम पहले जो था नागेंद्र देवता का जो था, पहले हम लोग थे 10 हुए, फिर 20 हुए, ऐसे मतलब बढ़ते गए देवता के। आज जो है देवता का जो है एक इसको नाम दे दिया गया श्री नागेंद्र देवता धाम, दिल्ली छतरपुर। तो धाम तो अनेकों धाम है, धाम जहाँ भगवान विराजमान है, जहाँ भगवान की भक्ति है, वो धाम ही है, एक तरफ से धाम ही माना जाता है उसको। और जहाँ पे हमारे दुखों का हरण हो रहा है, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो रही है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, तो वो हमारे लिए धाम ही है। और आपको नहीं लगता है कि छतरपुर आदि शक्तिपीठ मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह से छतरपुर में लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, चाहे नवरात्रि में हो चाहे किसी में भी हो, यहाँ पे भक्तगण पहुँचते रहते हैं, तो जब भी आप अपने भक्तों को यहाँ के बारे में बताते हैं तो छतरपुर मंदिर का भी नाम आता है, तो कितना इसका आपको फायदा मिलता है, कितना लोगों को ईजी होता है यहाँ तक पहुँचने में? देखिए दीप जी, भी बहुत अच्छी बात की आपने। जो है माँ का दरबार भी है, और हमारी जो नागेंद्र देवता की जो पूजा होती है, जो हम 9 पौर यज्ञ करते हैं, उसमें माँ कत्यानी का जो माँ भगवती जो है नागेंद्र देवता की शक्ति है, तो वो शक्ति का भी नाम, उनका भी आह्वान होता है, उनका भी यज्ञ में जो उनका भाग जो होता है वो आहुति उनके नाम से भी जाती है उसमें। तो बहुत प्रसन्नता, हमारे मन में प्रसन्नता होती है। और भक्त जो नए होते हैं, जो आते हैं, जो पूछते हैं कहाँ पे, हम कहते हैं छतरपुर, वो कहते हैं कहाँ छतरपुर मंदिर, जो माता का मंदिर है वहाँ पे नागेंद्र देवता का वो है, तो उनको और प्रशंसा होती है कि भाई वहाँ पे नागेंद्र देवता भी आ गए हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी भूमि में और ऐसे दिल्ली NCR में रह रहे हैं जहाँ पे माँ कत्यानी का मंदिर और नागेंद्र देवता धाम है। वैसे आप लोग कार्य कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए कार्य तो दीप जी, अब जो कार्य जैसे मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने में देवता की पूजा होती है, जो है डोली आती है देवता की। तो अब जो है अक्टूबर के महीने जो असूज का महीना बोलते हैं, जो है उस महीने में हम देवता की पूजा को करेंगे। और जो है सब लोग उसमें और भी ऐसे मैं वो हो रहा है कि भाई अब जो जैसे अगर 10 थे तो मतलब समझो कि अब 100 होने वाले, मतलब बढ़ते जा रहे हैं तादाद, जो है नागेंद्र देवता की भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं दीदी आपका। भक्तों से मैं यही बोल चाहूँगा कि नागेंद्र देवता स्थान पर जो जरूर आए, और जो उनका समस्या छन, उनकी कष्ट छन, नागेंद्र देवता जरूर उनका कष्टों का हरण कर ला, और जो होते अपनी श्री चरणों की भक्ति प्रदान कर ला। और मेरे नागेंद्र देवता से ही प्रार्थना चाहिए कि सबसे राजी खुशी रखे। और जो पासवा जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपने जो है हमसे बातचीत करी और पूरे नागेंद्र देवता के धाम के बारे में हमें बताया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दीप सरोजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरी टीम का धन्यवाद।
और मैं नागेंद्र देवता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर, आपकी टीम पर, सभी पर जो है सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद पासवान जी। तो आज हमने आपको दिखाया छतरपुर मंदिर के पीछे जो है गढ़वाल कॉलोनी में स्थित है श्री नागेंद्र देवता का धाम। जी हाँ, श्री नागेंद्र देवता का धाम, जहाँ पर जो है अपने उत्तराखंड की संस्कृति धरोहरों को संजो के रखे हुए हैं और निरंतर जिस तरह से भक्तों का आना जाना यहाँ पे निरंतर लगा हुआ है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। और हम तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, वो जरूर एक बारी यहाँ पे आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूरे करें। जो भी कष्ट होंगे वो पूरे दूर होंगे, क्योंकि पासवान जी ने साफ कहा है कि इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। पहाड़ी भाषा में जो है इसको नागेला देवता का मंदिर भी कहा जाता है और नागेला देवता का आशीर्वाद सब पे बना रहे। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति संजोए, जिस तरह से ये दिल्ली एनसीआर में संजोए हुए हैं, उससे जो है लोग और उनके साथ जुड़ते रहेंगे और उत्तराखंड समाज, खास तौर से उत्तराखंड समाज यहाँ पर आकर अपनी संस्कृति को संजोए हुए देखेगा और युवा पीढ़ी को भी काफ़ी इससे ज्ञान मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड समाज सहित दिल्ली एनसीआर के सभी भक्तगण भी यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अपने सहयोगी मनोज कोठारी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर हम किसी और पहाड़ी मंच के कार्यक्रम के द्वारा किसी और की आवाज़ को आप तक पहुँचाएंगे। जब तक दीजिए हमें इजाज़त।